ब्रानौली शिशु ग्राम पंचायत में शिक्षा और विकास को नई दिशा देने वाला एक भव्य कार्यक्रम शनिवार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती के सांसद कोटे से निर्मित नवनिर्मित कक्षा कक्ष में बरामद बरामदे का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर विद्यालय में विद्यार्थियों का वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह भी हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत शिशु के सरपंच जयराम खोवाल ने बताया कि पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती द्वारा अपने सांसद कोटे से लगभग 8 लाख रुपए की लागत से कक्षा कक्ष में बरामदा स्वीकृत करवाया, जिसका शनिवार को लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि बीते 5 वर्षों में जिला परिषद सदस्य जमुना देवी के प्रयासों से शिशु ग्राम पंचायत में करीब 32.5 लाख रुपए की विभिन्न विकास कार्य कराए, जिसमें गांव के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिली। उन्होंने बताया कि इस क्रम में बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भामाशाहों के सहयोग से 3 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। वहीं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की प्रधानाचार्य भारती ने अपनी स्वयं की तनख्वाह से बच्चों के लिए एक कक्षा कक्ष का निर्माण कराकर समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसकी कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने मुक्त कंठ से सराहना की। इसके अलावा पंचायत समिति पलसाना की प्रधान सुनीता के कोटे से शिशु ग्राम पंचायत में 21 लाख रुपए की विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत कर उन्हें धरातल पर उतारा। वहीं लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा शिशु गांव में लाखों रुपए की लागत से 7 अलग-अलग स्थानों पर सड़कों का निर्माण कराया, जिसमें ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा मिली। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर उपस्थित अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा की जमकर सराहना की। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान कर उनके योगदान को नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में देश के सबसे योग्य और समर्पित शिक्षक कार्यरत हैं, जो पूरी निष्ठा और मेहनत से विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं का 100% परीक्षा परिणाम इस बात का प्रमाण है कि विद्यालय का स्टाफ पूरी लगन से कार्य कर रहा है। उन्होंने समस्त शिक्षकों को बधाई देते हुए भामाशाहों से विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और सहयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा नेता गजानंद कुमावत, किशोर पटेल और आरपीएससी सदस्य हरिकिशन खीचड़, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भंवरलाल गुर्जर, राजकुमार शर्मा और अन्य उपस्थित थे। जिला परिषद सदस्य जमुना देवी के कोटे से भाई गजानंद जी द्वारा एक छोटी सी अर्ज के ऊपर मैंने जो भी कहा मेरे को मिला। ये बड़ी खुशी है मेरे को, बहुत बड़ी एक मेरे को संबल मिलता है। इन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार 32.5 लाख रुपए का बजट इस गांव को देकर के और विकास कार्य में सहयोग किया। 5 बार बजट दिया इन्होंने मेरे को, और बाबू सिंह जी का भी पूरा सहयोग रहा, प्रेम सिंह जी बागौर साहब का भी पूरा सहयोग रहा। आज अपने बीच आने वाले थे, लेकिन समय उनकी तो पहले से तो प्री प्लानिंग थी, वो थोड़ी आगे पीछे हो गई, जयपुर जाना हो गया उनका, अपने बीच नहीं पहुंच गए। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और अपने राज्य सरकार के द्वारा अटल पेंशन 2 करोड़ की मिली है, ये भी अपने गांव का सौभाग्य है। और बिजली ग्रेड के लिए मैंने भाई गजानंद जी साहब से कहा कि भाई जी गांव का लोड बहुत ज्यादा है और अव्यवस्थाएं होती है, तो बोलेंगे सरपंच जी सीकर जिला का माना अगर ग्रेड मिला गो तो पहले अपन मिला गो। अब बात भाई जी कही तो मैंने कहा कि जो फटाफट तैयार कर और बड़ा नहीं कटे है। ग्रामवासियों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे मस्तिष्क में एक बात बहुत गलत बैठ गई है, और वो ये बात बैठ गई है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओ। सबसे अच्छे शिक्षक यदि योग्य शिक्षक कहीं उपलब्ध होते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में उपलब्ध होते हैं, और उसके बाद में जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, लगभग 95% इस प्रकार के लोग फिर प्राइवेट सेक्शन में जाते हैं। लेकिन कारण क्या है? वह अपनत्व का भाव है। मैं लगभग 40 साल से एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहा था। आर्य समाज का संगठन, उसका अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट मुझे रहने का मौका मिला।
लगभग 2000 इंस्टीट्यूट हमारे डीएवी, वैदिक और आर्य और गुरुकुल, उनको संचालित करने का मौका मुझे मिला लगभग 10 साल तक। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने खूब नजदीकी से देखा है। यहाँ भी सीकर जिले के जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, लगभग सभी इंस्टीट्यूट के अंदर मुझे जाना आना रहा है और उनके निकट संपर्क में रहा। प्राइवेट स्कूल इसलिए अच्छा रिजल्ट देते हैं कि वहां के जो संचालक हैं वो उसको अपना मानते हैं और इकोनॉमिकल दृष्टि से भी वो जुड़े हुए हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, 24 घंटे का समय देते हैं। सरकारी स्कूलों में जहाँ लोग मेहनत करते हैं वहाँ अच्छे परिणाम और अच्छी संख्या भी होती है। आपके दातारामगढ़ के ही अभी खाचरियावास में मैं 3 दिन पहले गया था गजानन जी, 502 की स्ट्रेंथ वहां पर है। अभी मैं देख रहा था कि बोर्ड पर लिखा हुआ है 10th बोर्ड 100%, 8th बोर्ड 100%, 5th बोर्ड 100%। ये रिजल्ट यहाँ के अच्छे रिजल्ट है कि तीनों बोर्ड में 10वीं, 8वीं और 5वीं में 100% परिणाम दिया। बहुत बढ़िया बात है। मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। गांव वासियों का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने शिक्षक साथियों को और बच्चों को समय समय पर इनकी जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति करें। मुझे सरपंच साहब ने, जमन जी और कार्यकर्ताओं ने जब कहा कि स्वामी जी हमारे यहाँ कक्षों की कमी है, तो मैंने एक कक्ष दिया और मैंने तय कर रखा था कि मैं अपना अधिकतम बजट एजुकेशन के लिए दूंगा और मैं मेरे बजट का 50% तो शिक्षण संस्थाओं को देता था और 20% गौशालाओं को देता था। बाकी 30% बजट बाकी फिर कोई छोटी मोटी सड़क है या और काम है, कोई ट्यूबवेल से उसके लिए देता था। क्योंकि हमारे अगर स्कूल ठीक होंगे तो उसका परिणाम यह निकलेगा कि हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। पिपराली रहता हूं इसलिए मैं वहां के विद्यालयों से जुड़ा रहता हूं। इस बार खेल के क्षेत्र में हमारी पिपराली की एक बालिका नेशनल खेल के आई है, ब्राउन मेडल लेकर के आई है 14 साल में, और 2 बच्चे कबड्डी में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। 13 बच्चे पिपराली गांव के खेल के कारण सर्विस में चले गए हैं पिछले 5 साल के भीतर। तो खेल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में गांव के लोग थोड़ी सी रुचि ले ले तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। मैं सुबह आश्रम के सामने स्टेडियम बनवाया, उसमें घूमता हूँ। 50 से 60 बच्चे अब ठंड के टाइम भी सुबह ग्राउंड पर होते हैं, सुबह लगभग 7 बजे। गर्मियों में बच्चे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।